नमस्कार, मैं अभिषेक पाठक। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 में, जो कि प्रत्याशी रामवीर सिंह के पास में आज मौजूद हैं। बताते चले कि पंचायत चुनाव करीब आ गए हैं, तो हम आज ग्राम पंचायत तो जटवारी है और वार्ड संख्या 8 से आप प्रत्याशी हैं। वार्ड संख्या 8 से आप प्रत्याशी हैं? नहीं, उम्मीदवार हूँ। प्रत्याशी तो पार्टी घोषित करेगी तब। नहीं, तो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं आप? हाँ। अच्छा, रोज का नाम उम्मीदवार प्रत्याशी रामवीर सिंह से मैं आप बात करना चाह रहे हैं कि क्या उद्देश्य लेकर मैदान में उतरे हैं? उद्देश्य हर जनप्रतिनिधि का, हर चुनाव लड़ने वाले का एक ही होना चाहिए, वह जनता की सेवा करनी चाहिए। गांव में, क्षेत्र में, कस्बे में हर जगह विकास होना चाहिए और हर जनता के सुख में और दुख में सम्मिलित होना चाहिए। असली मकसद राजनीति का करना यही होता है। और जो लोग जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जो जनता के काम नहीं कराते हैं, वो लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। मेरा भी यही मकसद है। मैं 2005 से 2010 तक मैं अपने ग्राम पंचायत जटवारी का प्रधान रहा हूँ। काफ़ी बड़ा गांव है मेरा, करीब 4,500 वोट है। उसके बाद में 2015 से 2021 तक जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ वार्ड नंबर 8 से ही। और पिछली बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 8 से ही प्रत्याशी रहा था। मामूली अंतर से मैं पीछे रह गया। दोबारा से फिर मैं जनता के बीच में हूँ। अब जनता किसे चाहती है वो जनता का निर्णय है। मैंने अपना कार्यकाल 2000, चाहे वो प्रधानी का कार्यकाल हो, चाहे वो जिला पंचायत का कार्यकाल हो, मैंने बखूबी, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से अपना पूरा किया। और उसी पिछले अपने कार्यों को लेकर के मैं आज भी जनता के बीच में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावेदार भी हूँ। अगर पार्टी मुझे अच्छा कैंडिडेट मानती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आने वाले समय में अगर आप जनता आपको जिला पंचायत सदस्य चुनती है तो आप विजयी होते हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने वार्ड संख्या 8 से? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए मेरा गांव जटवारी पड़ता है। जटवारी में भव्य लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है, करीब 30 लाख रुपया की लागत से, जिसमें मेरा उसमें विशेष सहयोग रहा है। हमारे गांव के और भी सज्जन हैं जो मथुरा में रहते हैं, महावीर जी, उनका उसमें विशेष सहयोग रहा है। और हर गांव जितनी जिसकी सामर्थ्य थी उसने उसमें सहयोग करने की कोशिश की। लेकिन मुझे गांव के बच्चों ने, गांव के युवाओं ने मुझे बुला करके 200-400 लड़कों ने मुझसे अपनी बात रखी कि भाई गाँव में बाहर जाने में हर तबके का लोग बाहर खर्च नहीं उठा सकता, आप इसमें सहयोग कीजिए। सबसे पहले मैंने सहयोग किया और वो लाइब्रेरी 2 साल में बन के बहुत भव्य रूप में, और उससे 2 साल में 54 लड़के सिलेक्शन हो चुके हैं। मैं इसे इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ किया। और यहाँ से आगे सबसे पहला सपना तो मेरा यही है, उस लाइब्रेरी को और भव्य रूप देना है। बालिकाओं के लिए भी लाइब्रेरी वहीं बननी है। तो और भी बहुत काम है युवाओं के लिए। कहीं न कहीं देखा जाए तो वार्ड संख्या 8 से कई प्रत्याशी निकल के आएंगे जी। तो जनता कैसा प्रत्याशी चुने, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो जनता की सेवा में लगा रहे, जनता की सुने और अपने कार्य प्रणाली में जनता का हितैषी बना रहे और कार्य विकास कराए? ऐसा कैसे प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता तय करती है। कई प्रलोभन देते हैं प्रत्याशी, तो वो ना दे करके। अब जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जी। अगर 4 दिन से कोई लोग मैदान में आए और अब से धन से, बल से खिला के पिला के वोट ले, ऐसा है नहीं अब जी। अब हर आदमी देखता है कौन सेवा कर सकता है जी, कौन मजबूत कैंडिडेट है जी, कौन क्षेत्र में विकास कर सकता है जी, और कौन उनके सुख दुख में शामिल हो सकता है। जी। जनता भी ऐसे प्रत्याशी को चाहती है और ऐसे को ही चुनती है। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वार्ड संख्या 8 में जो ग्राम पंचायतें हैं, तो आपकी कुल वोटर संख्या कितनी होगी? वोटर संख्या करीब है 36,000। 36,000। कितने ग्राम पंचायतें रहती हैं 8 में?
अलग थी 14 ग्राम पंचायत। 14। तो 14 ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राम पंचायत में गरीब कन्याएं होंगी, बुजुर्ग होंगे, युवा होंगे, तो उनके लिए आप क्या करते आए हैं आज तक, और कैसा आपने उनकी मदद की है, किस प्रकार आप करना चाहेंगे, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश भेजना चाहेंगे? देखिए जी, आज जो कन्या पढ़ी लिखी है जी, और हर माँ बाप को, हर गार्जियंस को जी, जितना अपने बेटे को पढ़ाते हैं जी, उतना ही बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। जी, क्योंकि बेटा एक परिवार का भविष्य तय करता है जी, और बेटी 2 परिवारों का भविष्य तय करती है। जी, तो मैं सभी को संदेश देता हूँ, जी, कहीं भी जहाँ मुझे स्पीच देने का, भाषण देने का, कहीं बोलने का मौका मिलता है, जी, सबसे ज़्यादा मैं समाज में जी, इसी बात पे जोर देता हूँ, इसी बात को प्रसारित करता हूँ जी, कि अपने जितना बेटे को पढ़ाते हैं उतना बेटी को पढ़ाइए। इससे 2 घर संभरेंगे और हमारा समाज हमारा मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए समाज में अपने ग्राम पंचायत में और वार्ड संख्या 8 में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उसमें गरीब कन्याएं हैं, उनके विवाह के लिए आज तक आपने कोई मदद की हो और करने के विचार हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में जी, कई ऐसे व्यास, संत, जी, कथावाचक, जी, उनके द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह के लिए आयोजन किए जाते हैं जी, 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 और उसी में ही हम अपना योगदान देते हैं, जी, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। जो बनता है पूरी कोशिश करते हैं अब किसी गरीब परिवार की कन्या का भला हो और वो शादी हो करके अपने घर चली जाए, और इसे हम एक पुण्य का कार्य भी समझते हैं। जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप होली का पर्व आ रहा है, तो इस होली के पर्व पे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड संख्या 8 से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, कैसे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे? होली का पर्व नजदीक है जी, और होली रंगों का त्योहार तो है ही, जी, 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 लेकिन जो हमारे युवा साथी होते हैं जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े रंग में भंग डाल देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा जी, कि होली केवल रंगों की होनी चाहिए, जी, कहीं वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, जी, कहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए। जी, ये तो प्यार का त्योहार है, जी, ये प्यार से ही मनना चाहिए। जी। और मैं सभी को होली की हम वार्ड संख्या 8 में इस समय रणवीर सिंह के पास आवास में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दी अपने क्षेत्रवासियों को, जो होली का पर्व बड़ा ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाएं, किसी को चोट क्षति ना पहुंचाएं। तो आइए हम जानते हैं रणवीर सिंह जी से कि आने वाले समय में ऐसी कौन सा विचार लेकर के आए हैं जो आने वाले समय में लोगों से जो क्या नाम कार्य विकास कराना चाहेंगे, तो उस जो आज तक नहीं हुआ हो, जो इनके मन में हो, जिसके लिए आप उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम जो है वार्ड संख्या 8 से प्रत्याशी, उम्मीदवार प्रत्याशी रणवीर सिंह से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्देश्य था जिसको लेकर के आप दोबारा मैदान में उतरे। होता है जी, मेरा भी समाज सेवा का ही उद्देश्य है। जी, अब जितना जिला पंचायत का पद है जी, उस हिसाब से जी, क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं जी, उनको मैं सॉल्व करूं, जी, लोगों की जो भी समस्या हैं जी, वो मेरे द्वारा सॉल्व हों जी। और मैं उनमें एक जन बात। धन्यवाद हमारे चैनल में आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।